नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो दिन प्रतिदिन भारत के लोगों में बढ़ती चली जा रही है। छोटी से छोटी उम्र और बड़ी से बड़ी उम्र में ये बीमारी आजकल लोगों को परेशान करने लगी है। पहले जिस बीमारी को 50-55 वर्ष से ऊपर की बीमारी समझा जाता था, आजकल 25-30 वर्ष के युवाओं में भी डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलने लगे हैं और उनकी डायबिटीज़ की गोलियां चालू हो जाती हैं। तो अब डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन जो एक हार्मोन होता है उसका इम्बैलेंस हो जाता है। वो या तो काम करना बंद कर देता है या उसका फॉर्मेशन होना ही बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन को डायबिटीज़ कहा जाता है। होम्योपैथी में डायबिटीज़ के लिए बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं जो कि पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पे दी जाती हैं। तो समय समय पे मैं आपको उन दवाओं के बारे में जानकारी देता रहता हूं कि किस सिम्टम के बेसिस पे हमें डायबिटीज़ के किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक प्रोडक्ट के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं इस समय भारत में, और उनके बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में कमेंट करते रहते हैं, मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं। तो मैं आज इस प्रोडक्ट के बारे में ही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, और वो प्रोडक्ट है दोस्तों डाइबोनिल। ये SBL कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है, डाइबोनिल टैबलेट के नाम से आता है। ये डाइबोनिल ये डायबिटीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं ये टैबलेट्स, और बहुत सारे लोग हैं जो इसका यूज़ कर रहे हैं वर्तमान समय में। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कैसी टैबलेट है, इसका क्या उपयोग है, इसके कितने रिजल्ट हैं। तो वो सारे लोग इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये डाइबोनिल है, टैबलेट के फॉर्म में आता है। इस तरह की ये टैबलेट्स रहती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये टैबलेट्स हैं। ये टैबलेट्स होती हैं जो कि होम्योपैथी में यूज़ की जाती हैं इस तरह की। इसे डाइबोनिल टैबलेट कहा जाता है। तो ये जो टैबलेट्स होती हैं, सबसे पहले हम इनका कंपोजिशन जान लेते हैं कि आखिर इनमें मिला क्या हुआ है। इसमें मिली हुआ है क्रिटिगस ऑक्सीकैंथा 3x पोटेंसी में, क्यूप्रम आर्सेनिकोसम 6x पोटेंसी में, एसिड फॉस 3x में, साइजीजियम जम्बोलेनम 3x में, सेफेलेंड्रा इंडिका 3x में, जिम्नेमा सिल्वेस्टर 3x में, और यूरेनियम नाइट्रिकम 3x में। ओवरऑल ये जो कंपोजिशन है ये बहुत अच्छा कंपोजिशन है। होम्योपैथी की लगभग सारी दवाएं जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट में जनरली यूज़ की जाती हैं वो सारी दवाएं इसमें मिली हुई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाएं होती हैं, और ख़ास तौर से वो दवाएं होती हैं जो कि पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे दी जाती हैं। लेकिन इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो जनरल मेडिसिन जितनी भी हैं, चाहे यूरेनियम नाइट्रिकम हो, चाहे एसिड फॉस हो, चाहे जिम्नेमा सिल्वेस्टर हो, चाहे सेफेलेंड्रा इंडिका हो, ये सारी दवाएँ इस प्रोडक्ट में 3x और 6x पोटेंसी में यूज़ की गई हैं। यदि हम इसके इंडिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें इंडिकेशंस में लिखा हुआ है कि इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, यानी कि वो लोग जिनको डायबिटीज़ के कारण बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ती है। इंक्रीज्ड थर्स्ट, जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। हाइपरग्लाइसीमिया, जिनके ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो इंक्रीज्ड हो जाता है, बढ़ जाता है। वीकनेस, यानी कि कमजोरी आ जाती है। और क्रैम्प्स, यानी कि मरोड़ पड़ने लगती है हाथों में, पैरों की पिंडलियों में। ये डायबिटीज़ के खास सिम्टम होते हैं। तो यदि आपने इंडिकेशंस पे ध्यान दिया हो दोस्तों, तो ये जो इंडिकेशंस हैं ये डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस दोनों को कवर करते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस दो तरह की डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस सबसे ज़्यादा कॉमन होती है जो कि बहुत सारे लोगों में देखी जाती है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस एक रेयर फॉर्म होता है लेकिन बहुत सारे लोगों में वो भी देखा जाता है, जिसमें पेशेंट को बार बार पेशाब आती है, पॉलीयूरिया जिसे कहा जाता है, उसकी शुगर यूरिन में आने लगती है और ब्लड में भी उसका लेवल जो है वो बढ़ता है। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए डाइबोनिल टैबलेट्स में इंडिकेशंस दिए हुए हैं। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है 4 टैबलेट्स 4 to 6 टाइम डेली इन एडल्ट्स, यानी कि यदि कोई एडल्ट है, 18 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति है, तो उसको 4 गोलियां दिन में 6 बार, 4 से 6 बार इस तरह से उसको देना चाहिए। सुबह दोपहर शाम रात भी दे सकते हैं, या फिर इंटरवल को कम करके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया भी जा सकता है। 4 गोलियां एक बार में देना है। और यदि हम चिल्ड्रन के डोज की बात करें तो इस पे लिखा हुआ है हाफ ऑफ द एडल्ट डोज, यानी कि जो एडल्ट का डोज है उसका आधा डोज हमें बच्चों में देना है। तो ये जो इसके हैं ये इसके डोजेज हैं। यदि हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो इस पे कहीं भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में नहीं लिखा हुआ है।
तो ये तो हो गई इसके बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन। अब यदि हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि इसमें जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, यदि हम इंग्रेडिएंट्स की, इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, तो एसिड फॉस्फे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, बहुत अच्छी मेडिसिन है, ना केवल डायबिटीज के लिए बल्कि पेशेंट्स के और दूसरे सिम्टम्स के लिए भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्यूप्रम आर्स डायबिटीज के केसेस में लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन का काम करती है। क्रिटिकस ऑक्सीकैंथा ना केवल ये डायबिटीज में हेल्प करती है बल्कि हार्ट के लिए, यानी कि दिल की संबंधित जो बीमारियां हैं, दिल की जो समस्याएं हैं, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक हार्ट के टॉनिक के रूप में ये काम करती है। इसके अलावा साइजीजियम जम्बोलेनम, मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं। जामुन की गुठली से बनने वाली ये दवा होती है साइजीजियम जम्बोलेनम, मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। सेफेलेंड्रा इंडिका ये भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और जिम्नेमा सिल्वेस्टर ये भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो सेफेलेंड्रा और जिम्नेमा सिल्वेस्टर, इनका कॉम्बिनेशन मैंने अपने एक वीडियो में बताया है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो यदि पर्टिकुलर हम इन मेडिसिन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये दवाएं बहुत अच्छी हैं, अपने आप में बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं, ना केवल एक कंपोजिशन के रूप में बल्कि सिंगल मेडिसिन के रूप में भी यदि देखें तो इन मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब यदि दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या डायबोनिल टैबलेट वास्तव में काम करती है, तो इसके बारे में जो राय है, जो ओपिनियन है लोगों की, वो 50-50% है। 50% लोगों में, ये मेरा भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि 50% लोगों में डायबोनिल टैबलेट बेशक बहुत अच्छा काम करती है, शुगर के लेवल को लो करने में उनकी हेल्प तो करती है, लेकिन वो उस कंडीशन में जबकि इसे एक जनरल मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है और उसके साथ उसकी कोई पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चल रही होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का मतलब है कि वो मेडिसिन जो पेशेंट के सिम्टम्स से मैच करके एक होम्योपैथिक फिजिशियन अपने पेशेंट को देता है, तब उन दोनों के साथ में उपयोग से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी और डायबोनिल भी, तो पेशेंट को एक जनरल मेडिसिन के रूप में डायबोनिल टैबलेट बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके साथ जो 50% जो लोग हैं उनमें डायबोनिल टैबलेट का कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है, भले ही उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी क्यों ना दी जा रही हो। ये एक फैक्ट है जिसे होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी को स्वीकार करना पड़ेगा कि डायबिटीज के 50% वे लोग जिनको होम्योपैथिक दवाएं दी जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने के साथ साथ जब डायबोनिल का यूज करते हैं तो भी उनके ब्लड शुगर के लेवल में कोई खास बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। अब यदि हम बात करें दोस्तों कि यदि हम बिना कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के डायबोनिल टैबलेट का यूज करें तो क्या इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर है कि हाँ, रिजल्ट तो देखने को मिलते हैं। 25-30% लोगों में ये ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये भी जो है उस पेशेंट की हेल्प नहीं कर पाती है। और एकदम से यदि हम ये चाहें कि वो पेशेंट केवल डायबोनिल टैबलेट का यूज करके ठीक हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसको इसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है, क्योंकि जैसा कि मैं प्रोडक्ट्स के बारे में हमेशा कहता हूं कि ये जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये आपको फायदा ही पहुंचाएंगे कुछ हद तक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि 100 लोग उनको यूज करें तो 100 में से केवल 25-30% लोगों को फायदा देखने को मिलता है और 70-75 जो प्रतिशत लोग होते हैं उनमें से कोई खास अंतर इस प्रोडक्ट्स के या इन तरह के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों यही डायबोनिल टैबलेट होती है जिसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों को इसके रिजल्ट मिलते हैं और कई लोगों को रिजल्ट नहीं भी मिलते हैं। ये एक जो मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में कमेंट करते रहते हैं, मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं आज इस प्रोडक्ट के बारे में ही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और वो प्रोडक्ट है दोस्तों डायबोनिल। ये SBL कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है, डायबोनिल टैबलेट के नाम से आता है ये डायबोनिल। ये डायबिटीज के लिए यूज की जाती हैं ये टैबलेट्स और बहुत सारे लोग हैं जो इसका यूज कर रहे हैं वर्तमान समय में। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कैसी टैबलेट है, इसका क्या उपयोग है, इसके कितने रिजल्ट हैं, तो वो सारे लोग इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये डायबोनिल है, टैबलेट के फॉर्म में आता है, इस तरह की ये टैबलेट्स रहती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये टैबलेट्स हैं, ये टैबलेट्स होती हैं जो कि होम्योपैथी में यूज की जाती हैं इस तरह की, इसे डायबोनिल टैबलेट कहा जाता है। तो ये जो टैबलेट्स होती हैं, सबसे पहले हम इनका कंपोजिशन जान लेते हैं कि आखिर इनमें मिला क्या हुआ है।
इसमें जनरल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो होम्योपैथिक दवाओं के बनाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट पे ही इसका असर देखने को मिले, तो आप एक जनरल मेडिसिन के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। डोजेज मैंने आपको बताई दिए हैं, ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। आपके आसपास जहां कहीं भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर हो, या आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां भी ये ऑर्डर करती हैं, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।